एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार जहां कृषि और सिंचाई को लेकर नए आयाम गढ़ रही है, वहीं जल संसाधन संभाग कसडोल की सिंचाई परियोजना बालमडेही डायवर्सन बनने के पहले ही टूट गई। दर्जन भर गांव के हजारों हेक्टेयर किसान सिंचाई से वंचित हो रहे हैं, जिन्हें अब तक न जमीन का मुआवजा मिला और न ही पानी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि जल संसाधन संभाग कसडोल के अंतर्गत आने वाले बालमडेही डायवर्सन निर्माण की स्वीकृति 2006 में मिली, जिसमें हेडवर्क निर्माण के लिए पहली निविदा 8/2/2006 को 5,70,85,000 की लगी, जिसे मित्तल कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कार्य किया गया। जिसके बाद नहर नाली के लिए पुनः 8/5/2013 में निविदा 13,26,67,000 के लिए बुलाया गया। लेखराम साहू कंस्ट्रक्शन निर्माण एजेंसी ने बीच में काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। नहर का काम ठप पड़ गया। तत्पश्चात गणपति कंस्ट्रक्शन ने निर्माण कार्य को शुरू किया, लेकिन उनके द्वारा किसानों के खेतों को खोद कर छोड़ दिया। अब तक 60% काम ही हो पाया है, जिसके बाद निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इसमें क्षेत्र के दर्जन भर गांव के हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी, लेकिन जल संसाधन के निष्क्रियता के चलते किसानों को अभी तक पानी नहीं मिल पाया। सभी आसमान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण फसल भी नहीं हो पाती है। नहर आने की सूचना पाकर किसानों ने सहमति देकर निर्माण कार्य में सहयोग किया, लेकिन उनके किस्मत पर पानी फिर गया। दूसरी तरफ नहर नाली का निर्माण ही नहीं हो पाया और हेडवर्क क्षतिग्रस्त हो गया। डायवर्सन के दोनों गेट टूटकर बह गया, चैनल गेट खराब हो गई, आउटफॉल भी टूट गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जल संसाधन के अधिकारियों का रवैया बहुत ही खेदजनक है। अभी तक ना तो गेट की मरम्मत कराए और ना ही किसानों के लिए नहर बनवाए, जबकि निर्माण कार्य में अभी तक 8,97,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सिंचित क्षेत्र के 4 गांव के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। इसमें मुख्य रूप से ठाकुर दिया, परसदा, नदनिया, बोरसी और बगाड़ के किसान आते हैं। और अभी तक मुआवजा नहीं मिले है। बालम नदी डैम से माने ग्राम बोरसी अभी तक यहाँ के 150 किसान के मुआवजा नहीं मिले है। नदनिया के 45-50 के नहीं मिले है और नारायणपुर, बगाड़ और ठाकुरदिया के शुरू से माल मिल गए है। ऐसा अतः शासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुआवजा देने की कृपा करे। पूरा बर्बाद करके रख दे है ना। और कम से कम 7-8 साल हो गए है ना। नोटिस ऊपर नोटिस दे थे, कोटवार ला कहा थे, पटवारी कहा थे नोटिस लाओ। अब फोटो कॉपी करा करा के हम परेशान हो गए हैं। और आज तक के न तो जनता पार्टी करीस न कांग्रेस करते, समझ गए। और सब यदि वोट आते ना तो हम देवाबो, हम ऐसे करबो, ऐसे कहत हम 8-9 साल हो गए है, समझ गए। और आज तक के हम कम पूरा ये अक्का धुल पूरा ना बर्बाद करके रख दे है। हम परेशान हैं, ना तो पानी जाते खेत पर, ना तो कुछ नहीं जाते, समझ गए। और ओकर बाद में अभी भी नोटिस मांगा थे कि लोभा थे कि तो जैसे वैसे की के, समझ, लेकिन अभी तक के नहीं देते। खेत में काय अब ज़्यादा थमर है नहीं, आधा ये कम है नहीं का फंसे थे है। मुआवजा मिले नहीं मिलेगा तो जब तक मुआवजा नहीं मिले तब तक क्या करें। अब मुआवजा नहीं मिलेगी, कोई रुकावट करें तो हमारे खेत में आए होकर बंद है, कामें बंद है। काम बंद। कितने साल हो गए बंद? अब वो है तो 5-6 साल हो गए बंद हो। ज़्यादा हो गए। अभी तो कहे बात कहा तो भाई। और गेट के क्या हाल चाल है? गेट तो सब टूट फाट के नदी में बहा गए सर। तो कोई अधिकारी नहीं आ रही? अधिकारी अब वो आके देख के चले जाते, अगर कुछ करना न कुछ नहीं। 8-10 साल हो गए अभी तक के मुआवजा मिले न कुछ मिले। और खेत खाला के खोन खना दे है और अभी वो बने डायवर्सन देकर सब कहीं कुछ टूट फाट गए। कतने दिन के काम चालू हो गई? वह तो काम चले बने दिन 10-12 साल ज़्यादा हो गया, उम्र चलत रहते हैं। पर सदा में कतने किसान के नुकसान हो रही? 20 जन के लगभग है, 20 जन के किसान के। तो मुआवजा नहीं मिला तेकर कारण नहर नहीं बन पाती। हाँ, मुआवजा जब तक कि नहीं देवे तब तक कि किसान जमीन देत नहीं है। हाँ, वही हिसाब है ना।
ये बालमदेही डाइवर्सन अभी तक इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। यह स्कीम नाबार्ड के तहत नाबार्ड योजना के तहत लिया गया था। उसमें शुरुआत में लगभग 13 करोड़ 26 लाख का सेंक्शन हुआ, जिसमें 5 करोड़ हेडवर्क का काम, तो 2012 से लगभग 5 करोड़ का काम हेडवर्क कंप्लीट हो चुका। उसके बाद लगभग 4 करोड़ का नहर केनाल के नाम से टेंडर हुआ। नहर का कार्य प्रारंभ था, लेकिन मुआवजा प्रकरण नहीं होने के कारण किसानों ने ज़मीन देने के लिए मना कर दिया कि जब कुछ गांव का मुआवजा हो चुका था, जिसमें ठाकुरदिया, बगाड़ और नारायणपुर 3 गांव का मुआवजा हो चुका था। बोरसी, परसदा और नंदनिया, ये 3 गांव का मुआवजा प्रकरण नहीं होने के कारण इन लोगों ने ज़मीन को खोदने में मना किए। इसके कारण जो 40% काम अभी बचा है वो कारण रुका है। जब तक मुआवजा नहीं हो जाएगा, उस मुआवजा होने के बाद ही किसान लोग तैयार हो रहे हैं ज़मीन को देने के लिए। और 110 लाख का और पुनः टेंडर हुआ था, उसी बीच में 4 लाख का ठेकेदार के द्वारा काम किया गया, परंतु किसानों के ऑब्जेक्शन के कारण वो भी ठेकेदार कार्य छोड़ के चला गया। अभी वर्तमान में उसका हेडवर्क का गेट पिछले 2 साल का जो बाढ़ आया था उसमें टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका भी एस्टीमेट बना के सर्कल एंडम वाले सर्कल ऑफिस में जमा किए हैं, लेकिन वहाँ से जानकारी ये आया कि अभी तक कितनी सिंचाई हो रहा है इस योजना से। तो हेडवर्क से 2 किलोमीटर के बाद लगभग 1 किलोमीटर का केनाल अभी खुदाई नहीं हुआ है, बोरसी और परसदा और नंदनिया बीच के गांव का। उसके कारण आगे पानी नहीं जा पा रहा है, इसलिए अभी गेट का काम रुका हुआ है। जैसे ही मुआवजा किसानों को मिल जाता है, फिर नाबार्ड से स्वीकृति लेके उस कार्य को किया जा सकता है। मुआवजा प्रकरण लेट इसलिए हुआ कि हर बार उसमें अमेंडमेंट संशोधन होते गया। पहले शुरू में दिए तो जो आपसी सहमति से आ गया, आपसी सहमति से भूमि क्रय कर किसानों के से सहमति लिया जा। उसके बाद पुनः अमेंडमेंट संशोधन हुआ। ऑनलाइन प्रक्रिया से B1 खसरा सबमिट किया जा, फिर हमने ऑनलाइन करा करके फिर से सबमिट किया गया है प्रकरण बना के जांच प्रतिवेदन भिजवाने के लिए। तो तहसीलदार से जैसे ही प्राप्त होगा तो फिर जिला प्रेषित किया जाएगा। जिला से फिर प्राप्त होने पे सभी को मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। सर ऐसे कितने गांव हैं सर जिसमें मुआवजा? 4 गांव हैं, है ना, जिसमें परसदा है, नंदनिया है, बोरसी है, बगाड़ है। परसदा के 17 किसान हैं, नंदनिया के 41 किसान हैं, बोरसी के 115 किसान हैं। ये जैसे ही प्रकरण प्राप्त होगा तत्काल अपन जिला भेजेंगे। बिलाईगढ़ से योगेश किसरवानी की रिपोर्ट, ACN 24।